परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनामेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साध सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। 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 कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, महाकुंभ महोत्सव की। आज हमारा कार्यक्रम का द्वितीय दिवस, कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है और हम सभी लोग प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आज हमारे बहुत सारे तीर्थ यात्री जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उन सब ने गंगा स्नान, संगम स्नान का भी आनंद लिया है। यहाँ आने का यही महत्व है। हम जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ में हम स्नान करें, दान करें, भक्ति करें, सेवा करें, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का जो दुख है, क्लेश है,
द्वंद्व है, द्वंद है, ये सारा छूट जाए। देखिए, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में हमारे मध्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी महाराज और श्रीमद् भागवत के सुमधुर कथाकार श्री राजदास जी महाराज और हमारे बिलानी आश्रम से आए हुए महात्मा प्रभु दयाल जी और हमारे पुजारी जी हैं कविराज पुजारी जी, सभी संगीतकार महानुभाव जो अपनी सुंदर शैली के द्वारा, सुंदर शब्दों के द्वारा गायन गा करके, भजन गा करके सभी को आनंदित कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस में हमारे डॉक्टर जायसवाल जी, सुश्री गीतांजलि जी और हमारे प्रयास रसिक जी जो इस कार्यक्रम के सभी अभिन्न अंग हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत करके महीना 2 महीना से इस कार्यक्रम को सजाने के लिए तैयारी की, मेहनत किया और आज उस पवित्र स्थान में बैठ करके हम लोग कथा रस का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में लोग तीर्थ में आते हैं ना, तो 3 प्रकार की भावना लेकर के आते हैं। एक वर्ग तीर्थ में आता है अपने पाप को धोने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि गंगा स्नान करने से पाप सारे धुल जाएंगे। तो एक वर्ग जो अधिक संख्या में भी है, अबोध भी है, उनके मन में एक ही धारणा है कि हमारे पाप सारे कट जाएं। अब देखिए, पाप तो क्या है, जाने अनजाने हो जाता है। कई लोग तो जानबूझ करके करते हैं ना, जो लोग रोज पशुवध करते हैं वो तो जानबूझ के कर रहे हैं। कभी अनजान में हो जाता है, आपको पता ही नहीं, आप चल रहे हैं, आपके पांव के नीचे कीड़े मकोड़े दब गए, मर गए, आपने चाह करके कुछ नहीं किया, पर अनजाने में कुछ ना कुछ हो गया, उसका दोष कुछ मात्रा में तो आएगा ही आपके ऊपर, क्योंकि उसका मरण हो गया आपके कारण। तो देखिए, जाने अनजाने, समझ करके, बिन समझे और जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, कभी भी हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे विचारों से जो कुछ भी बुरा हो गया, उसी को तो पाप कहते हैं। तो उसको कहाँ धोएं, कहाँ साफ करें, उसका निवारण कहाँ जाने से होगा? जब हम ऐसा सोचते हैं तो किसी तीर्थ में जाकर के, तीर्थ का सेवन, तीर्थ में जाकर के नहाने से, पवित्र विचार रख करके परमात्मा का नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए अधिकांश तीर्थ यात्री आते हैं तो पाप धुल जाए, हम निष्पाप बने, निर्मल बने, निष्कलंक बने, हर प्रकार से निर्मल बने, ये भावना लेकर के एक वर्ग आता है। और दूसरा वर्ग आता है तीर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए। किसी भी तीर्थ में हम जाएं और वहां की महिमा बढ़ाएं, वहां की पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हमारे तीर्थ भी ज्यादा यात्री आने से गंदगी से भर जाते हैं ना, क्योंकि तीर्थ यात्री जहाँ आते हैं वहीं कचरा डाल देंगे, कुछ ना कुछ गंदगी फैलाते हैं। तो हम तीर्थ की महिमा बढ़ाएं, वहाँ की साफ सफाई में ध्यान रखें, वहाँ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम सजग रहें और हमेशा जिस तीर्थ में जाएं उस तीर्थ की महिमा बढ़ाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ तीर्थों में जाते हैं तो पंडे लोग घेर लेते हैं ना, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ इतना चढ़ाओ, ऐसे करो, तो आप परेशान हो जाएंगे, कितना चढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि
ये यहाँ के पुजारी हैं, पंडा हैं कि लुटेरे हैं, ऐसा भी आपको कभी कभी लगता है। तो इससे पूर्व आपको उसे तय कर लेना है, पहले से तय करना है कि हम जाएंगे दर्शन करेंगे, पर आपको क्या लेना है। क्योंकि पूर्व तय नहीं करने से तो रेलवे स्टेशन में जो कुल्ली होते हैं ना, उनसे भी झगड़ा हो जाता है, रिक्शा वाले से भी हो जाता है। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि तय कर लेना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, तो बाद में झमेला कुछ नहीं होगा। जो उसने बोला आपने दे दिया, नहीं तय किया है तो बाद में फिर झगड़ा भी हो जाता है, मन भी खराब होता है। इतने पावन भूमि में हरे, पवित्र भूमि में आए और एक छोटे से व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया, छोटे से लेन देन में विवाद हो गया। तो एक वर्ग ऐसा सोचता है कि तीर्थ में हम सचेत होकर के रहें, कहीं किसी से कहासुनी न हो जाए, कहीं किसी प्रकार से हमारे द्वारा कुछ बुरा न हो जाए, दुर्वाक्य न निकले, सद्वाक्य ही हम बोलते रहें, सत आचरण हम करते रहें और सही सही मार्ग पे हम चलते रहें और तीर्थ की महिमा बढ़ाएं। जब तीर्थ से लौट करके जाएं तो गांव में, शहर में, मोहल्ले में, अड़ोसी पड़ोसी को तीर्थ की महिमा बताएं कि ये तीर्थ तो बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, जीवन में एक बार जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो औरों में भी भावना जगती है, औरों का भी दिल करता है वो ऐसे तीर्थ में हमको भी जाना चाहिए, ऐसे महाकुंभ के मेले में हमको भी सम्मिलित होना चाहिए। आप देखिए, आज से आप देखिए, कल तो इतने यात्री नहीं थे, आज प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं कि कितने यात्री गंगा स्नान के लिए संगम तक पहुंचना तो सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि संगम में तो जो अखाड़ा के जो पहले तो नागा लोग हैं, अखाड़ा परिषद के हैं, वो लोग स्नान करते हैं, आधा आधा घंटा उनको टाइम दिया जाता है, वो निकलते हैं, दूसरे आते हैं, 13 अखाड़ा वाले हैं, और भी साधु संत हैं और भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं। इसलिए सर्वसाधारण को संगम में ही पहुंचना, जो स्नान का दिन है उस दिन तो दुर्लभ हो जाता है, पर अतिरिक्त दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त दिन में उनका वहाँ संगम में आना नहीं होता है, तो सर्वसाधारण उस समय स्नान कर सकते हैं। स्नान भी करें, कुछ भी करें, तो तीर्थ की महिमा बढ़ाएं, तीर्थ को व्यापक बनाने के लिए प्रयास करें, ताकि और लोगों में भी तीर्थ भाव जगे और तीर्थ आने के लिए और लोग भी तरसने लग जाएं कि ऐसा मौका हमारा छूट गया, अगली बार हम भी जाएंगे और तीर्थ के दर्शन करेंगे। और एक तीसरा वर्ग होता है, उनकी संख्या बहुत कम होती है, वो क्या करते हैं कि तीर्थ को भी महातीर्थ बना देते हैं, तीर्थ को भी पवित्र बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे है महापुरुष, अवतारी पुरुष, और जो जगत कल्याण के लिए निकलते हैं, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, परमहंस होते हैं, पहुंचे हुए होते हैं, परमात्मा के करीब होते हैं, ऐसे महात्मा और महापुरुष जब तीर्थ में आते हैं तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ भी महान हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना है ना, श्रीमद् भागवत में गंगा अवतरण की कथा आती है ना, गंगा जी ने राजा भगीरथ को कहा कि राजा, मुझे धरती पर तुम उतार रहे हो, धरती पर लाने के लिए 3 पीढ़ी से आप तपस्या कर रहे हो और मुझे धरती पे उतरना है, ब्रह्मा जी का भी आदेश हो चुका है, पर धरती पे जाकर के मुझे क्या करना है। तो भगीरथ ने कहा, हमारे पूर्वज जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, मर गए, उनको पवित्र करना है, उनको तारना है, उनको मोक्ष देना है। और भी अनेक सारे पापी जो भी दुनिया में दुष्कर्म करते हैं, उन सबको भी पवित्र करना है, इसके लिए आपको धरती पे उतरना है। तो गंगा जी ने कहा, राजा भगीरथ, सबका पाप धोते धोते तो मेरे ऊपर भी पूरा पाप चढ़ जाएगा, मैं भी काली मैली, अब इसी तरह से दूषित वातावरण से भरी हुई
ऐसे मैं बन जाऊंगा, फिर मेरा मैल कौन धोएगा, मेरा पाप कौन धोएगा। तो राजा भगीरथ ने कहा, देवी गंगा चिंता न करो, आपके किनारे ऐसे ऐसे महात्मा आएंगे, महापुरुष आएंगे, वो आकर के स्नान करेंगे, आपका स्पर्श करेंगे, तो उनके तपस्या से, उनके उपदेश से और उनके चरण धूल से आप भी पवित्र हो जाओगे, आप भी पवित्र बन जाओगे। क्योंकि तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, महापुरुष तो तीर्थ को भी महातीर्थ बना देते हैं। तो एक वर्ग आया तीर्थ को भी पवित्र करने के लिए, एक वर्ग आया तीर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए, एक वर्ग आया तीर्थ में पाप धोने के लिए। आप देखिए, हम लोग कम से कम तीर्थ की महिमा बढ़ाने वाले दूसरी श्रेणी में तो रहे ही नहीं रहे, और पहली श्रेणी में इसलिए न रहे कि हम ऐसा कर्म ही क्यों करें कि तीर्थ में जाकर के हमको धोना पड़े। हम ऐसे दुर्विचार और कुविचार के तरफ हम लोग लगे ही क्यों। हम हमेशा सद्विचार रखें, सत्संग करते रहें, सेवा में सम्मिलित होते रहें, तो ऐसे विचार हम में आएंगे ही नहीं, बुरे विचार नहीं आएंगे। तो धोने के लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम स्वच्छ ही रहेंगे, पवित्र ही रहेंगे। कीचड़ से हम दूर दूर रहेंगे तो कपड़े भी साफ सुथरे रहेंगे। देखिए, आप यहाँ आए हुए हैं ना, तो यहाँ कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं होती है ना। हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं होती है, घर तो नहीं है, इसलिए एक ही कपड़े 2-3 दिन पहुंचते फिर भी ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि आप बस बस करके रहते हैं ना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गंदे भी हो सकते हैं कपड़े, पर जरा सा आपने ध्यान दिया तो कपड़े साफ सुथरे ही रहेंगे। ऐसे दुर्विचार से हमें बच करके रहना है और सही सही कदमों से आगे बढ़ना है। तो तारतम वाणी में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी तीर्थ के विषय में कहते हैं, तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे, कर्म न बांधे कोई, अहनिस प्रेम प्रीत स्वरम ये तीर्थ एणि करे वोई। कहते तीर्थ किसको कहा जाता है, तो उन्होंने परिभाषा की कि तीर्थ वो है जहाँ पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। आप तीर्थ में आए हैं ना, तो घर की चिंता नहीं होनी चाहिए, घर में लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो साधन है ना, मोबाइल, काम पहुंच गए अच्छे से हैं, आराम से हैं, तो उस तरफ चित्त आपका व्याकुल हो जाएगा। इसलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं कि तीर्थ में आने के बाद परमात्मा के चरणों में मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र कीजिए, उनके तरफ ध्यान लगाइए। तीर्थ तेजे एक चित्त कीजिए, एक चित्त, क्योंकि चित्त एक ही होता है ना, मन भी एक होता है। जैसे गोपियों ने उद्धव को कहा ना, उद्धव मन न भय 10-20, मन तो एक ही है ना, एक हो तो सो श्याम संग गयो को आराधे, एक ही मन है, चित्त भी एक ही है। इसलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं वो एक इधर उधर हो गया तो भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए चित्त को भी साधना है, चित्त को एकाग्र करना है और चिंतन में इसको जाने नहीं देना है, ब्रह्म चिंतन में इसको बनाए रखना है। परब्रह्म का चिंतन होता रहे, हम नाम जाप करते रहें, तो तीर्थ आने का पूरा पूरा फल मिलता है। तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे, कर्म न बांधे कोई। फिर कहते हैं कि कर्म का बंधन बांध लेता है ना, कर्म का बंधन दिखता तो है नहीं, परंतु है, मन का बंधन है। किसी घर से हम बंधे हैं, किसी परिवार से बंधे हुए हैं, और अपने रिश्तेदार हैं उनसे हम बंधे हुए हैं, कर्म का बंधन तो कहीं न कहीं लगा हुआ है। प्राणनाथ जी कहते हैं तीर्थ आ रहे हैं तो उसको भी काट करके आओ। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। गीता में कृष्ण ने कहा ना कि कर्म के बंधन को कैसे काटना, कौन से हथियार से कर्म का बंधन कटता है। तो कहते हैं असंग शस्त्र न, असंग मतलब उसके संग को छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए संग दोष से निवृत्त हो जाना। तो उसी असंग रूपी हथियार से कर्म के बंधन को, कर्म के जाल को काटा जा सकता है। और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर कहते हैं कि
कर्म के बंधन से आप अपने मन को लौटाइए परमात्मा की तरफ, परमात्मा का ध्यान कीजिए तो कर्म का बंधन। अब सबसे हमारे प्रिय कौन है? आप सोचिए कि सबसे प्रिय कौन है? तो हमारी आत्मा प्रिय है ना सबसे। आत्मा से प्रिय तो कोई चीज है नहीं दुनिया में। इसलिए संसार के स्वजन बंधु बांधव से भी प्रिय मेरी आत्मा है। तो उस आत्मा को तो परमात्मा ही रिश्तेदार है ना। संसार के लोग तो शरीर के रिश्तेदार हुए, परमात्मा आत्मा के रिश्तेदार हुए, इसीलिए हमारी आत्मा सबसे प्रिय है। तो हमारे पहले रिश्तेदार तो राजश्यामा है। इसलिए हम लोग धुन लगाते हैं ना, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंदा, श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंदा। क्योंकि मेरे आत्मा के पति, प्राणों के नाथ, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म वो सबसे प्रिय है, सबसे नजदीक परमात्मा होते हैं ना। उसके बाद और लोग होते हैं, सबसे नजदीक हमारी आत्मा है, तभी तो सब कुछ है। आत्मा नहीं तो कुछ नहीं, आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं, शरीर से कोई मोह नहीं रखता है। इसलिए हम आत्मा की चिंता करें और आत्मा को तारने के लिए प्रयास करें। तो प्राणीनाथ जी ने कहा कर्म न बांधे कोई कर्म का बंधन आपको न बांधे। एहि निस प्रेम प्रीत सो रमिए। फिर कहते हैं कि दिन में हो रात में हो, परमात्मा के प्रीत और परमात्मा के प्रेम में आप डूबे रहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि मंच पर ही श्री राजश्यामा को विराजमान किया हम लोगों ने। क्योंकि राजश्यामा ही मंच पर विराजमान रहेंगे तो सुबह हम लोग देखिए मंगला आरती का समय हम लोगों ने 7 बजे रखा है। तो जितने भी यात्री आए हैं कोशिश करें कि मंगला आरती में सम्मिलित हो जाएं। उससे 15 मिनट पहले से हम लोग प्रभाती गायन करते हैं, आवाजी वाला का गायन हम लोग करते हैं, रही न की उन्नीति श्यामा पीऊ पासे आई यहाँ। तो आप कोशिश करें कि राज्य से प्रीत है तो हम प्रभाती गायन में पहुंच ही जाएंगे। परमात्मा से प्रेम होता है तो कौन रुकता है? प्रेम तो पलक भर में पहुंचा देता है ना। प्रेम सोने नहीं देता, प्रेम आराम करने नहीं देता है, प्रेम तो अपने प्रियतम से मिलाता है, प्रियतम के दर्शनों के लिए प्रेम व्याकुल बना देता है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति रात दिन करो, प्रेम और प्रीत से करो। निषिद्ध ग्रहिए प्रेम सौ श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौ और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माई। कहते हैं दिन रात प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरणों को याद करना है। युगल स्वरूप कैसे है? तो इसके लिए वाणी में जो वर्णन आया युगल स्वरूप का वर्णन, उस वर्णन के हिसाब से फोटो तैयार करने के लिए कई बार हमारे प्रयास हुए कि जैसे वाणी में वर्णन आता है वैसे राज्य का स्वरूप फोटो में तैयार हो जाए, ताकि देखते ही हमारा ध्यान हृदय में राज्य का ध्यान आ जाए। तो हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, कई स्थानों से राजश्यामा की फोटो का प्रकाशन हुआ। और इस बार हम लोगों ने यहाँ आप देख रहे हैं ना महाकुंभ के मेले में जो राजश्यामा की फोटो हम लोगों ने लगाई है, सबसे सुंदर फोटो बनी है, सुंदर से अति सुंदर। और राजश्यामा जी के कहाँ कौन कौन से आभूषण लगे हुए हैं, एक एक आभूषण और राज्य का श्रृंगार कैसा, श्यामा जी का वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं, सब कुछ कोशिश की गई है कि उस फोटो को देख करके हृदय में राज्य की फोटो आ जाए, राज्य की फोटो हम खींच सकें। और फिर देखिए फोटो देखते देखते ध्यान जब हो जाता है ना, फिर फोटो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आंख बंद करते ही वही स्वरूप आ जाता है, असली स्वरूप आ जाता है। पहले तो असली स्वरूप को लेने के लिए और चीजों का सहारा लेना पड़ता है, पर सहारा हमेशा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ध्यान में आप पक्के हो जाते हैं तो आपके हृदय में वो विराजमान हो जाएंगे, उनका धाम ही आपका हृदय बन जाएगा। इसीलिए निस्दिन ग्रहिए प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौ। कहते हैं इसी से आप निर्मल होंगे। और धाम वर्णन, आप धाम वर्णन को सुनते रहें, गाते रहें, स्मरण करते रहें। फिर कहते हैं इन विध नरक से छूटिए। संसार का जो नरक है, क्योंकि ये शरीर ही तो एक तरह से देखो तो नरक के समान है ना। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना कि 9 द्वार रचे नरक के, निस दिन बहे बलाय।
शरीर के 9 छिद्र से तो गंदगी निकलती रहती है, तो शरीर ही एक नरक का द्वार जैसा बना हुआ है। पर इस शरीर से हम भक्ति करें तो ये शरीर ही एक साधन बन जाएगा, और इस शरीर के द्वारा ही राजश्यामा की जो है प्राप्ति हो जाएगी। राजश्यामा को पाने के लिए इसी शरीर को साधना होगा, इन्हीं पाँव से चल करके आना होगा, इन्हीं हाथ से राजश्यामा की सेवा करनी होगी, इन्हीं आंखों से राजश्यामा को देखना होगा, और इन कानों से ही राजश्यामा की बातों को सुनना होगा। आप देखिए, तो इस प्रकार से संसार से हम छूट सकते हैं, और उपाय कोई नहीं। फिर कहते हैं भजन बिना सब नर कहे, परमात्मा का भजन करो, क्योंकि भजन गाते रहना चाहिए। भजन के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भजन गायक लोग भजन गाएंगे हम सुनेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप भी सतत में गाइए ना, धीरे धीरे गाइए। और मुख्य श्रोताओं का काम क्या होता है, कथाकार जयकारा लगाए तो आप भी साथ में जय इतना तो बोल सकते हैं, पर कभी कभी श्रोता अन्य मनस का होते हैं ना, तो जयकारे की आवाज ही नहीं आती। तो ध्यान थोड़ा रखना होगा उस तरफ की, ये तो जयकारे लग रहे हैं प्राणनाथ प्यारे की, तो हमको तो जय ही तो बोलना है बैठे बैठे, और कुछ करना नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की फिर आप जय बोलिए, महारानी बाईजुराज की जितने भी जयकारे लगते वो भी एक भजन है। भजन का अर्थ है परमात्मा को भजना, परमात्मा को याद करना, परमात्मा का स्मरण करना, और उनके ध्यान में खोए रहना। तो भजन किया तो जीवन ही परम धाम बन जाएगा। भजन नहीं कर सके तो भजन बिना सब नर कहे, कहते हैं जीवन ही नरक के समान है, गंदगी के समान है, इसलिए इससे भी हमें ऊपर उठना है। तो कहते हैं ऐनि सप्रेम प्रीत स्वरमिये, तीर्थ ऐनि पेरे होए, हम प्रीत से रमे, प्रेम से रमे, तीर्थ की महिमा को बढ़ाएं, तीर्थ को पावन बनाएं। तो जिस तीर्थ में हम लोग आए हुए हैं इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की और गंगा और यमुना का संगम हुआ। फिर सरस्वती नदी, तो आप देखिए कि आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक माना गांव करके है, जो भारत का सबसे अंतिम गांव है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी वहां चले गए तो उन्होंने कहा इसको प्रथम गांव कहो, अंतिम क्यों कहते हो? तो पहले तो भारत का अंतिम गांव, भारत की अंतिम चाय की दुकान ऐसा लिखा हुआ मिलता था पहले हम बद्रीनाथ जाते थे। इस बार हम लोग बद्रीनाथ गए तो भारत की पहली चाय की दुकान, भारत का पहला गांव ऐसा लिखा हुआ माना गांव में मिला। वहां पर एक नदी पहाड़ से आती है, एकदम पहाड़ के बीचों बीच, और नदी का जल दूध जैसा सफेद है, वो चल चल करके आती है और अलकनंदा में समा जाती है, उसको सरस्वती नदी कहा जाता है। फिर हम लोग हरियाणा में गए एक क्षेत्र में, तो वहां पर भी बद्री केदार का दृश्य देखने को हम लोगों को मिला, और वहां पर भी सरस्वती नदी के कुछ जल उन्होंने दिखाया कि सरस्वती नदी यहाँ लुप्त हो गई है। तो जहां जहां से सरस्वती नदी प्रकट होकर के लुप्त होते हुए आ रही है, हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि पाताल लोक से सरस्वती नदी भी यहीं प्रकट होती है, संगम में प्रकट होती है। ये त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसलिए यहाँ का स्नान अत्यंत पावन होता है। सनातन धर्म परंपरा के हिसाब से भी अति पावन, क्योंकि अकेले गंगा स्नान हम लोग कर सकते हैं। हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए, जहाँ से गंगा गंगोत्री से गंगा बह करके आती है, किसी भी किनारे में गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान का फल आपको मिल गया। अकेले यमुना स्नान भी यमुनोत्री से लेकर के आप मथुरा वृंदावन में जहाँ भी स्नान कीजिए, दिल्ली में भी यमुना स्नान कर सकते हैं, पर दोनों का मिलन होना, एक ही जगह गंगा और यमुना का मिलन होना और सरस्वती का भी प्रकट होना, तो ये अति पावन तीर्थ माना जाता है। और हमारे 4 जगह महाकुंभ के मेले होते हैं, तो हम लोगों ने चारों जगह के कुंभ मेले का सेवन किया। मैं सबसे पहले 1977 में कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा था, तब भी मैं यहाँ पर आया था।
और हमारे मीरापुर के सुंदर साथ में उस समय में भी शिविर रखा था, और उस शिविर में मुझे 6-7 दिन ठहरने का मौका मिला था। उसके बाद 1989 में फिर 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला आया, तो मैंने हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर से डॉक्टर माता बदल जायसवाल, उनको मैंने कहा कि आप जगह दिलाइए, आप जगह दिलाएंगे तो 1 महीना हम वहां रहेंगे। कल्पवास शास्त्रों में कहते हैं ना, 1 महीना प्रयागराज में या किसी तीर्थ में आप बैठेंगे और तीर्थ सेवन करेंगे तो कल्पवास का फल मिल जाता है। तो हमने कहा हम कल्पवास करेंगे 1 महीना, और हमारे जितने साथी भाई हैं वो भी कल्पवास में रहेंगे। हम लोग सत्संग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, राज्य का नाम लेंगे, हमारे लिए कोई जगह दिलाइए। तो उन्होंने जगह हमको दिलाई, और श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम नाम से वो जगह ली गई। उसके बाद हम लोग 1 महीने रहे उस कार्यक्रम में। मैं तो पूरा महीना रहा ही, पर हमारे आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज, आचार्य श्री सूर्य नारायण दास महाराज, दोनों विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, वे लोग भी आकर के हफ्ता रहे। अब हमारे श्यामानंद जी महाराज, टाल किशोर महाराज, तिलक चैतन्य महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, ये पूरे महीने हमारे साथ ही रहे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था उस समय। और हमारे मीरापुर के लगभग 10 माताएं भी एक शिविर में ठहरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा हम भी आप लोगों के साथ वहां रह जाएंगे। तो माताएं भी रही और बड़ा अच्छा कार्यक्रम उस समय चला। तब से लेकर के हम लोग निरंतर महाकुंभ में ही नहीं, माघ में भी कुंभ की तरह ही यहाँ मेला लगता है। कुंभ का आधा मेला होता है, पर इसी तरह सब धर्मों के शिविर लगते हैं, सब धर्मों के यश गान, यहाँ पर भजन कीर्तन, रास लीला, रामलीला, सब कुछ होता है माघ में भी। फिर हम लोग माघ मेले में भी यहाँ पर शिविर लगाते आए और आज तक लगाते आ रहे हैं। ये क्या है कि एक तीर्थ में आकर के भक्ति का प्रचार हो, ज्ञान का प्रचार हो, और प्राणनाथ जी की वाणी का प्रचार हो साथ साथ में। सबसे पहले तो क्या है कि भागवत के द्वारा परब्रह्म को समझना है, क्योंकि भागवत में परब्रह्म की भक्ति बताई गई, उसको हम ध्यान से सुनेंगे, कृष्ण लीला ध्यान से सुनेंगे तो परब्रह्म की तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। फिर वो परब्रह्म परमात्मा का धाम कैसा है, उनकी लीला कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, ये गहराई से जानना है। तो फिर तारतम्य वाणी का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने उनके नाम धाम, नाम रूप लीला धाम, चारों चीज की चर्चा अपने परिक्रमा सागर, श्रृंगार आदि आदि ग्रंथ में विशद रूप से उन्होंने उसकी चर्चा की है। अब वो प्रवचन के माध्यम से नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि ये खुद पढ़ने की बात होती है। कई कई चीजें ऐसी होती है कि कथाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है, पर कई कई चीजें ऐसी है कि ध्यान के माध्यम से खुद देखने के लिए प्रयास किया जाएगा, ध्यान मग्न होकर के। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है तो उसकी क्या चर्चा करें, बस श्यामा जी के श्रृंगार को याद करते जाएं, दिल में बसाते जाएं, राज्य के श्रृंगार को दिल में बसाते जाएं, इतनी सी बात है। तो ये सब समझने के लिए तारतम्य वाणी की चर्चा भी हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर करते हैं, और श्रीमद् भागवत की कई कथाएं होती है। तो इस बार के कार्यक्रम में भी ये प्रथम कथा है, हमारे श्री राजदास जी महाराज कर रहे हैं, फिर हमारे श्यामानंद जी महाराज करने आएंगे, हमारे नारायण स्वामी जी तो पूरे महीने यहीं पर हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कथा सुनाएंगे। फिर हमारे प्रयास आर्य रसिक जी, उनके द्वारा भी कथा होगी। उसके बाद फिर टाल किशोर जी महाराज हैं, स्वामी सदानंद जी महाराज हैं, और भी हमारे लीला रस सागर जी भी बीच में आ रहे हैं, एक बहन भी वृंदावन से आ रही है। फिर उसके बाद फिर परमानंद जी जो एक दिन इटावा से हैं, उनके द्वारा भी कथा होगी। तो ये तो निरंतर ये कथा चलती रहेगी। हम लोग पूरे महाकुंभ में जो भी यात्री आएंगे उनको यहाँ पर कथा चर्चा के साथ यहाँ रहने की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। जो पहले से बुकिंग करके आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था होगी। अचानक जो आ गए तो जैसी व्यवस्था मिलती है उनको उसी अनुसार रहना होगा। तो देखिए हमारा कुंभ से जुड़ाव कैसे हुआ।
कल भी मैंने आपको बताया था कि महामती प्राणनाथ जी महाकुंभ मेले में गए, हरिद्वार गए, और हरिद्वार का महाकुंभ भी जबरदस्त होता है, बड़े स्केल में होता है। वहां तो हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार मंदिर बना हुआ है प्राणनाथ जी के। हरिद्वार जाने की यादगिरी में ही वो मंदिर कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद ने बनाया। उसी मंदिर में कथाएं करके हम लोग महाकुंभ का सेवन करते हैं। विक्रम संवत 1735 से हमारा कुंभ से जुड़ाव हो गया, और ये जुड़ाव कभी छूटने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है। जहां जहां महाकुंभ होते हैं बारी बारी से होते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला है, फिर नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है। ये तो फिरता मेला है, 12 साल में घूम फिर करके ये मेला आता है, ये मेला चलता ही रहेगा। तो महामती प्राणनाथ जी जब हरिद्वार में थे तो उस समय तो हम लोग बीतक में प्रतिवर्ष सुनते हैं, हमारी बीतककार बढ़ चढ़ करके सुनाते ही हैं कि प्राणनाथ जी ने कैसे धर्म चर्चा करके शास्त्रार्थ करके सब में विजय प्राप्ति की, और सारे हिंदुओं को एक होने के लिए प्राणनाथ जी ने आह्वान किया कि हम सब मिल करके विदेशी ताकत के विरुद्ध हम लोग लड़ें। हम आपस में ही न लड़ें, हमारी शक्ति को हिंदू संस्कृति बचाने में, सनातन संस्कृति बचाने में, सनातन परंपरा बचाने में शक्ति का प्रयोग हम लोग करें। आपस में ही शक्ति बांट करके हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ते रहें तो घर कैसे बचेगा? भाई भाई आपस में लड़ते रहे तो घर कैसे बचेगा? फिर तीसरा आकर के आक्रमण करता है। इसलिए विदेशियों के आक्रमण से बचने के लिए और अपनी संस्कृति बचाने के लिए सारा हिंदू समाज एक होना होगा। ये प्राणनाथ जी ने उन सब के सामने आह्वान भी किया था। राजा ने मलोरी राणे राय तनु पंडित रे व्याकरण पढ़वैयो गच्छ दिन इष्ट आचार, सभी धर्मावलंबियों को, पंडितों को, विद्वानों को, राजाओं को, महाराजाओं को प्राणनाथ जी ने ललकारा कि एक होकर के ही देश को बचाया जा सकता है। तो उस समय 4 महीना प्राणनाथ जी हरिद्वार में रहे। तो हरिद्वार में प्राणनाथ जी की महिमा, प्राणनाथ जी का प्रभाव, प्राणनाथ जी के उस आकर्षण में और प्राणनाथ जी के उस प्रतिभा में सबके सब उस समय इतने प्राणनाथ जी के ज्ञान में अभिभूत हो गए कि सबने कहा कि हम कल के अवतार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ये तो निष्कलंक अवतार है, इनके ज्ञान में कोई कलंक है नहीं। इसलिए क्यों न इनका अभिनंदन करते हुए सम्मान करें, क्योंकि धर्म चर्चा शास्त्रार्थ में भी ये विजयी हो चुके हैं। तो विजयी होने के उपलक्ष्य में विजय का अभिनंदन करते हुए इनको निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित करें, ऐसा सबने सोचा। और प्राणनाथ जी को उस पदवी से विभूषित भी किया। और शाम के बेला में जहाँ हर की पैड़ी में आरती उतारी जाती थी, महामती प्राणनाथ जी को भी वहाँ रख करके प्राणनाथ जी की भी उस समय आरती उतारी गई है। अभी तक में हम लोग परंपरागत सुनते आते हैं। तो उस आरती की चर्चा कहीं नहीं हुई है। हम लोगों ने हरिद्वार में जाकर के पंडा समाज के पास जो प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है उनसे संपर्क किया कि आप लोग बताइए, आप प्राणनाथ जी आए थे 1735 में, 1735 का रिकॉर्ड आप लोग दिखाइए। कहते हैं हमारे पास 250 साल से पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी का इतिहास कोई लिखता है, और कई कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि अपना इतिहास खुद ही लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी खुद ही लिखी ना, आत्मकथा खुद ही लिखी, ऑटोबायोग्राफी उसको बोला जाता है, स्वयं लिखते हैं। तो प्राणनाथ जी ने भी उस समय क्या कुछ हुआ और उन्हें लिखा न लिखा और उनको ध्यान रहा नहीं रहा, पर प्राणनाथ जी ने खुद ही अपनी वाणी में लिख दिया, भाई नैरे नौखंडो आरती, श्री विजयाविनंद की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखियां आप पिया पर वारती, भाई नैरे नौखंडो आरती। देखिए ये जो प्रकरण है हम लोग रात्रिकालीन सायंकालीन सेवा पूजा में आरती के रूप में हम इसका गायन करते हैं। आरती होने के बाद ही हम लोग बोलते ही बोलते हैं। तो उस धर्म चर्चा में प्राणनाथ जी की आरती कैसे उतारी गई? ये आरती क्या है कि केवल घी और दिए और बाती सजा करके उतारने वाली बात नहीं है। ये तो तारतम के महत्व समझने की बात है।
परब्रह्म की भक्ति समझने की बात है और परब्रह्म में एकाकार होने की बात है। तो ये विजयाविनंद की पूजा वहाँ इसलिए हो रही है कि उन्होंने सबको एक किया और सबको एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए वहाँ पर ये आरती उतारी। तो मैंने सोचा कि ये जो वाणी चर्चा में जो प्रसंग के अनुसार इसे भाई मेरे नौखंड आरती की एक चौपाई से आज प्रारंभ करें और जितने दिन हम यहाँ रहेंगे इस प्रकरण को आपके समक्ष पूरी व्याख्या करते हुए सुनाने के लिए प्रयास करें। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं भाई नहीं रे नौखंडो आरती, आरती जब उतारी गई तो आरती कोई वो छोटी मोटी आरती नहीं थी, क्योंकि हम लोग आरती उतारते तो एक ही खंड की आरती उतारते हैं। पर आप देखिए कि बड़ी बड़ी आरती देखने के लिए आप चले जाएं तो एक खंड के ऊपर दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, 9 खंड, और उसमें कहीं 32 आरती, कहीं 64 आरती, कहीं 108 आरती आप एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी आरती होती है। तो प्राणनाथ जी महाराज के या विजयाविनंद की उस समय आरती उतारी गई तो 9 खंड की वो आरती थी, उसके 9 लेवल थे आरती के, सब जगह दिए बने हुए थे, दिए जलाए गए थे। और वो 9 खंड के आरती से 9 खंड, ये पृथ्वी लोक में 9 खंड बने हुए हैं ना, उन 9 खंड को प्रकाशित करने के लिए इसका तात्पर्य है कि 9 खंड के लोगों को ज्ञान देने के लिए, तारतम्य देने के लिए, एक परमात्मा की भक्ति बताने के लिए ये आरती हुई है। इसलिए कहते हैं भाई नई रे नौखंड आरती, आरती नई आरती है, नवीन आरती है, सबको उजाला देने के लिए, ज्ञान का उजाला देने के लिए ये आरती सजी है और ये आरती उतारी गई है। फिर कहते हैं कि प्रेम मग्न भय उतारती, ऐसी आरती उतारी जाती है तो आरती उतारते समय में प्रेम मग्न होकर के उतारना चाहिए। मुझे आरती उतारने का समय अवसर मिला ऐसा सोच करके ना, ऐसे तो आरती की घंटी बजती है तो दौड़े आना चाहिए। आरती की घंटी बज रही है तो आपको बुलाया जा रहा है ना कि परमात्मा की आरती उतारी जा रही है, और आपको आरती उतारने का मौका मिला तो प्रेम में मग्न होकर के, उस समय के लोगों ने प्रेम मग्न होकर के उतारा और आज भी हम प्रेम मग्न होकर के उतारें। और सखियां आप पिया पर वारती, अपने आप को सखी भाव में समझ करके, हम कृष्ण की सखी है, राज्य की सखी है, ब्रज की गोपी है या रास की गोपी है, ऐसा भाव लेकर के जैसे गोपियां कृष्ण के चरणों में अर्पित होती थी, जैसे सखियां परम धाम में राज्य के चरणों में अर्पित होती है, यही भाव लेकर के हम भी परब्रह्म के चरणों में अर्पित हो जाएं, ऐसा भाव लेकर के हम आरती उतारें। और प्रेम से हम आरती उतारेंगे तो परमात्मा हमसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि आरती की ज्योति की भांति आत्मा ज्योति भी जब प्रकाशित होगी, आत्मा ज्योति भी जब प्रज्वलित होगी तो परमात्मा रूपी ज्योति दूर नहीं होंगे। आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति का अनुभव करने लग जाती है, फिर हम परमात्मा के चरणों में अपने आप को पाते हैं। तो ये प्रकरण का एक चौपाई मैंने आज स्पर्श किया है, क्योंकि ये तारतम वाणी तो ऐसी चीज है, ज्ञान का भंडार है। इसमें कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है, दृष्टांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, ये अमृत ही अमृत है। जितना आप पीते जाओ उतना ही आपको आनंद आएगा। और श्रीमद् भागवत आप सुनते हैं या रामायण सुनते हैं या और पुराणों को सुनते हैं तो उनमें कथाएं आती है, पहले कथाएं सुनने के बाद फिर उसका सार मिलता है। तो उस सार को पाने के लिए बहुत सारी कथाओं को सुन सुन करके फिर सार को ग्रहण करना पड़ता है। कथाओं के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का सार पुराणों में सुनाया गया है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि अब मैं भी कथाओं का सहारा ले लूं तो वही बात हो जाएगी, उसी बात का रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा मुझे तो सार का भी सार ना, सार सो बंद बांध जो का, सबका सार उसका भी सार, बस मुझे इतना ही सुनाना है। तो प्राणनाथ जी ने यदि कोई कथा वाणी में रखी है तो आत्मा की कथा है। आत्मा पहले कहाँ थी, कहाँ उतरी, कहाँ से कहाँ होकर के आई। आत्मा परम धाम में थी तो ब्रज में आई, फिर रास में आई, फिर जागनी में आई। आज यहाँ मेले में बैठ करके हमारी आत्मा उस चीज का आनंद ले रही है।
ये सब चीजें प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से बताते हैं। तो नित्य प्रति थोड़ी देर आप सबके समक्ष रखने के लिए प्रयास होगा। और मैं वाणी चर्चा 2020 से जब से कोरोना महामारी आई तो ऑनलाइन चर्चा मैं चलाता रहा। वाणी का बहुत सारे ग्रंथों का मैंने चर्चा के माध्यम से आप सबको सुनाने का प्रयास किया। तो अभी क्या है कि कई कई बार तो ऑनलाइन करते, कई कई बार रिकॉर्ड करके दूसरे दिन दिखाते हैं। तो हमारे बहुत सारे सुंदर साथ जो कुंभ मेले में नहीं आ सके उनके लिए भी हम लोग यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से कुंभ का आनंद, अपने पंडाल का आनंद उनके घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। और वो जो श्रोता है हमारे, जो प्रणामी मीडिया से सुनने वाले श्रोता हैं, वो यहाँ सेवाएं भी भेजते रहते हैं। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा आई है, ऑनलाइन जो सेवा आई है, उनका नाम मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जिनका मकर संक्रांति के दिन भंडारा होगा, एक नाम तो कल ही मैंने उच्चारण किया था। हमारे मूल इलाहाबाद निवासी, प्रयागराज निवासी और आजकल दिल्ली में रहती हैं स्वदेश नैयर जी। उन्होंने भेजा है मकर संक्रांति के दिन। उनकी पुत्री रुचिका के द्वारा हमें ये सेवा प्राप्त हुई है। पर आज एक सेवा और आई है मकर संक्रांति के लिए ही। उन्हीं की पुत्री कीर्ति और आनंद दोनों ने मिलकर के और एक सेवा भेजी है भंडारे के लिए। तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं कि ऐसे ही सेवा करने के लिए राजी महाराज आपको शक्ति देते रहें। इसी प्रकार कल परसों की जो सेवा हमारे पास आई है वो भी मैं नित्य प्रति आपके समक्ष उनका नाम उच्चारण करता रहूँगा। और आपको उनको भी, उनकी सेवा को भी जानने का, समझने का मौका मिलता रहेगा। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि भागवत में बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारा प्रसंग होता है, तो मैं श्री राजदास जी महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि अपने भागवत की कथा प्रारंभ करें। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की प्रणाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव महाराज की। बड़ी ही सुंदर वाणी चर्चा पूज्य गुरु महाराज जी के द्वारा। आइए, भागवत कथा का समय हो चुका है। ज्यादा विलंब न करते हुए एक मीठे से जयकारे में हम सब गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करें कि आज दूसरे दिवस की सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सबको सुनाकर हम सबका उद्धार करें, बेड़ा पार करें। आइए सभी मिलकर जय जयकार करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद